नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अपने काले कारनामों के लिए दिन प्रतिदिन नए रूप में चर्चा में आ रहा है। चर्चा किसी अच्छे रूप में नहीं, चर्चा इसके काले कारनामों की हो रही है। वैसे तो यह विभाग पूरी तरह से बदनाम है। लूट खसोट, लोगों को परेशान करने, मेडिकल स्टोर्स पर हफ्ता वसूलने व दवाई की कंपनियों में जाकर के वहां उन्हें परेशान करके उनसे भारी रकम उगाही करने आदि आरोप तो लग ही रहे थे। अब एक और नया मामला सामने आया है, वो ये है कि जो इस विभाग में काम कर रहे अधिकारी हैं वो ही फर्जी हैं। फूड एंड ड्रग विभाग में जो काम कर रहे हैं वो असली नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग फर्जी हैं, नकली हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वह विभाग जो कागजातों का परीक्षण किया है, कागजातों को देखा है, उन लोगों ने जो अपनी रिपोर्ट दिया है उसमें कहा है कि इन लोगों के कागजात वैध नहीं हैं, पर्याप्त नहीं हैं, अपूर्ण हैं। फिलहाल पूरे राज्य में 12.5 करोड़ की आबादी वाले हमारे महाराष्ट्र में केवल और केवल 65 ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जिन्हें 70,000 लगभग 70,000 मेडिकल स्टोर्स को चेक करने हैं। 70,000 मेडिकल स्टोर्स में जो दवाइयां हैं वो सही हैं अथवा गलत हैं, वो बोगस हैं अथवा सही हैं, या काम कर रही हैं, लोगों के लिए जो इलाज के लिए यूज हो रही हैं, उनमें वो सारे तत्व तो हैं जिनका कि उन पे लिखा हुआ दावा किया गया है। ये चेक करने काम केवल और केवल 65 ड्रग इंस्पेक्टर्स को करना है आज की सूची के मुताबिक। अब आश्चर्य यह है, इतना ही नहीं, इन्हीं लोगों को लगभग 1200 दवाई कंपनियों को भी चेक करना है, 500 आयुर्वेद दवाई कंपनी को चेक करना है, 700 कॉस्मेटिक कंपनियों को चेक करना है, 25 पब्लिक टेस्ट लैब को चेक करना है, लगभग 200 से 250 ब्लड बैंक को चेक करना है। स्टाफ कितना है? 65। हैरान मत होइए, वैसे पोस्ट ही 161 ही पोस्ट है, पूरे राज्य में 161 ही पोस्ट है। उनमें से लगभग 90-91 पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है, वहां कोई ड्रग इंस्पेक्टर ही नहीं है। अब जो 65 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, कान खोल के सुनिए, उनमें लगभग 26 ड्रग इंस्पेक्टर ऐसे हैं जिनके वैध कागजात नहीं थे, जो अवैध कागजात के आधार पर एक तरह से कहिए चीटिंग करके नौकरियां हासिल की हैं। ऐसे 65 में 26 ऐसे हैं। यह जांच समितियों ने, विभिन्न स्तर पर हुई जांच समितियों ने यह बात सिद्ध किया है कि इनके कागजात वैध नहीं हैं। कहने के लिए तो एमपीएससी के थ्रू इनकी नियुक्तियां हुई हैं। अब जब ये इनके कागजात ही अवैध हैं तो एमपीएससी की परीक्षाएं ये कैसे पास किए होंगे, कैसे उत्तीर्ण किए होंगे, इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जब मैं लोकमत में था, लोकमत में ब्यूरो चीफ था, तो 2011-12 की यह घटना को, इस भ्रष्टाचार को, इस एमपीएससी घोटाले को विधिवत हाईलाइट किया था। एक सीरीज चलाया था जिसमें बहुत सारे एक्शन हुए थे। अब 2011 में एमपीएससी ने इनकी परीक्षाएं लिया था और भर्ती किया था। उस 2012 में नियुक्ति हुई है, तब से लेकर आज तक ये वेतन ले रहे हैं, सरकारी सारी सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन करके दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं, दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं, उनसे वसूली कर रहे हैं। इनका काम जारी है। इनके घोटाले, इनके अवैध कागजातों का मामला उसी समय लोकमत ने, मैंने उजागर कर दिया था। कार्रवाई हुई, लेकिन एक किसी न किसी माध्यम से स्टे ला करके, कहीं मैट से, कहीं अदालत से, कहीं मंत्रालय में दबाव डाल करके ये सब आज तक बने हुए हैं। और जितनी भी धांधलियां हो रही हैं, जितना शोषण हो रहा है मेडिकल क्षेत्र में, आरोप है कि यही लोग शामिल हैं। मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट के सामने है, हाई कोर्ट इस पर जल्दी ही फैसला सुनाएगा। अब इन्हें फर्जी
ड्रग इंस्पेक्टर कहा जाए, बोगस ड्रग इंस्पेक्टर कहा जाए, या कागजातों की हेर फेर करके 420 करके नौकरी हासिल करने वाला ड्रग इंस्पेक्टर कहा जाए, जो भी कहा जाए, इनका अंजाम तो यही है कि नौकरी से नहीं निकाल दिया जाएगा। इन्होंने जितनी सरकारी खजाने से जितनी वेतन लिया है, जो कुछ बनाया है, वह वापस करना पड़ेगा, यह निश्चित है। अब ये चूंकि ये सारी भर्तियां 11-12 में हुई हैं, उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आरोप है कि ज्यादातर जो बोगस ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो किसी न किसी मंत्री, किसी न किसी बड़े अधिकारी के रिश्तेदार, दोस्त, यारों के बेटे यही हैं। इसीलिए इनके साथ हमेशा जो भी कमेटी जांच की है, सहानुभूति पूर्वक विचार की है, इन सबको बेचारा मान ली है। 1-2 अपवाद छोड़ दिए जाएं तो बाकी सबको बेचारा की श्रेणी में रखा गया है। बीच में 5 साल भाजपा शिवसेना की सरकार थी, उस दौरान थोड़ी कठोरता बरती गई, लेकिन सचिवालय स्तर पर, प्रधान सचिव स्तर पर और एफडीए कमिश्नरेट स्तर पर इनकी ऐसी पकड़ है कि इन पर सटीक कार्रवाई नहीं हुई। कारण ये दोनों हाथों से लोगों को चूसते हैं, मेडिकल स्टोर से पैसा वसूलते हैं, ऐसा आरोप है। और वो अकेले अपने पेट में, अपनी जेब में, अपने परिवार के पास नहीं दे करके वो पूरी चेन को सप्लाई करते हैं, जो इन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। माने एफडीए के ड्रग इंस्पेक्टर, एफडीए में काम करने वाला क्लरिकल विभाग के ऊपर का पहला पद है, उसके ऊपर सारे उनसे कथित तौर पर बड़े अधिकारी कहे जाते हैं। एसी कहलाते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर कहलाते हैं, और ज्वाइंट कमिश्नर हेडक्वार्टर कहलाते हैं, कमिश्नर कहलाते हैं, सचिव कहलाते हैं, प्रधान सचिव कहलाते हैं, फिर राज्य मंत्री। तो आरोप यह है कि ये इन सबको पता है कि इनकी नौकरी आज नहीं कल जाने वाली है और जाएगी ही, इनसे वसूली भी होगी। इनके जो वेतन सरकारी तिजोरी से लिए हैं, जनता के टैक्स का पैसा है, उसे वसूल करके तिजोरी में भरना ही पड़ेगा, ये इन्हें पता है। ये मापदंड विभिन्न तरह के लगा करके अब तक बचे हुए हैं, लेकिन लंबा समय तक बचे रहेंगे ऐसा मुश्किल है। हाई कोर्ट के सामने यह मामला पहुंच चुका है। अब स्थिति यह है, इन्हें पता है कि एक अरुई के पत्ते पर इनकी नौकरी है। जैसे अरुई के पत्ते का पानी होता है, कब नीचे लुढ़क जाएगा पता नहीं, वही स्थिति इनकी है। तो ये लोग इस तरह से नोच खसोट लूट पाट मचाए हुए हैं डिपार्टमेंट में कि जितना मिल जाए खींच लो, आगे तो बेरोजगारी ही है, आगे तो मेडिकल स्टोर ही चलाना है। इसीलिए पूरा एफडीए भी बदनाम होता है। कई बार तो जो आरोप लगते हैं एफडीए के शोषण का, एफडीए की लूट खसोट का, जब डीप तक कोई जाता है तो पता लगता है कई इनमें से ही शामिल है। वैसे ही एफडीए दूध का धुला विभाग नहीं है, वो अय्याशी का अड्डा कहलाता है। वहाँ सारे के सारे लोग काजली कोठरी में आए हुए लोग हैं, वो कोई दूध के धुले नहीं है, कोई सफेद कपड़े वाले नहीं हैं, सबके कपड़े काले हुए हैं, लगभग सबके। वहां पर एक तरह से दंडित लोग ही उस विभाग में सरकार द्वारा भेजे जाते हैं। वो भी आते हैं तो आराम करने आते हैं और अय्याशी का साधन जुटाने आते हैं, अपनी जेबें भरने आते हैं, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, यारों को फायदा पहुंचाने आते हैं। ये इतिहास है, मेरे पास वो पूरा पुलिंदा है कि इनके काले कारनामे सब दायर हैं। ये मैं कभी भी दिखा सकता हूं, कभी भी हाजिर कर सकता हूं, जरूरत पड़ने पर कहीं भी पेश कर सकता हूं। पूरा पुलिंदा, पूरे काले कारनामे हमारे पास हैं। मैंने लोकमत में पूरा इसका ब्यौरा दिया था और उस पर कार्रवाई भी हुई है। आज मुद्दा यह है किनके नाम लिए जाएं, और सबसे अधिक बोगस, फर्जी या अनधिकृत कागजातों के बल पर नौकरी पाने वाले लोग वही चाहते हैं उनकी पोस्टिंग हो जहां अधिक मलाई खाने को मिले। जहां मेडिकल फैक्ट्रियां हैं, दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, वहीं ज़्यादातर पोस्टिंग चाहते हैं, क्योंकि उनको शोषण करने के लिए वहां ज़्यादा चांस मिलते हैं। मेडिकल स्टोर से 10-20 हज़ार हफ्ता लेते होंगे तो लाखों में हफ्ता कंपनियों से लेते हैं। मीन मेख निकाल करके उनको कंपनियां बंद कराने की धमकी दे करके वहां से लाखों की उगाही होती है, वसूली होती है और उसको ऊपर तक पहुंचाते हैं। आरोप तो यहां तक है कि जो जिसके लायक पद है वहां न बैठ करके केवल कमाई वाले पदों पर बैठे हैं, कमाई वाले जिलों में बैठे हैं, क्योंकि वहां उनको वसूली करने का, उगाही करने का, नोचने चोटने का अधिक अवसर मिल रहा है। जिन्हें मुख्यालय में बैठ करके पूरे राज्य को
संभालना चाहिए, पूरे राज्य पर कंट्रोल करना चाहिए। वो मुख्यालय न बैठ करके किसी ऐसे जगह पर बैठे हैं जहां उन्हें वसूली करने का भरपूर अवसर मिले और वो अकेले अपने जेब में न भर करके ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा आरोप है। ऐसा लोग चर्चा में भी कहते हैं और दिख भी रहा है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तक उनकी पहुंच है। ये बात कई बार चर्चा में आ चुकी है, कई बार खबरों में ये बात छप चुकी, खबरों में दिख चुका है। किसका किसका नाम लिया जाए? 26 इंस्पेक्टर हैं जिनमें सर्वाधिक चॉइस इन लोगों की, सर्वाधिक ये लोग चाहते हैं पुणे में नौकरी करना। पुणे में 6 बोगस ड्रग इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है ठाणे का। ठाणे में 5 ड्रग इंस्पेक्टर हैं जो फर्जी बताए जा रहे हैं। इसी तरह से मुंबई में तो एक ही फर्जीवाड़े वाला इंस्पेक्टर एक ही है। और इतना ही नहीं, राज्य के चंद्रपुर में, औरंगाबाद में, नासिक में, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, नांदेड़, अमरावती, जालना, नागपुर, नांदेड़, फिर नागपुर आदि जगहों पर इन 26 में से फर्जी जो कहे जा रहे हैं ये वो पोस्टेड हैं और दबा के नोच चोथ रहे हैं। कार्रवाई करने के लिए कोई हिम्मत नहीं करता। कुछ लोग तो सहानुभूति दिखाते हैं कि आज नहीं कल चले जाएंगे, तो कुछ लोग इनके ऊपरी पहुंच के डर से, इनके ऊपरी अप्रोच के डर से शांत हैं। सारी की सारी नियुक्तियों के बारे में आरोप है कि एमपीएससी ने घोटाले करके, एमपीएससी के बैठे लोगों ने गड़बड़ियां करके या मंत्रालय से आए दबाव के चलते इन्हें पास किया था, उत्तीर्ण किया था। आश्चर्य की बात है कि इनके कागजात नकली हैं, सर्टिफिकेट नकली हैं। यह विभिन्न जांच समितियों ने अपने अपने रिपोर्ट में बता दिया है, फिर भी एक्शन नहीं हुआ है। मंत्रालय से आए अधिकारी जो कमिश्नर बन करके आते हैं, उन्हें एक बार ये दिखता है कि गड़बड़ी है, लेकिन थोड़े दिन में वो सब के सब यूज्ड हो जाते हैं। कम से कम मैं अब तक 7-8 कमिश्नर देख चुका हूं जो आने के बाद एक बार तो फड़फड़ाते दिखे, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं किए। फिलहाल एक अधिकारी, परिमल सिंह नामक एक आईएएस अधिकारी एफडीए कमिश्नर बन के आया है। उम्मीद है कि वो कड़ा कदम उठाए, क्योंकि इस अधिकारी का रिकॉर्ड काफी बढ़िया रहा है। दूध का धुला मैं किसी को नहीं कह सकता। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, लीक तो लगने ही वाली है ऐसा कहा जाता है। तो प्रशासन में जो भी नौकरी कर रहे हैं उन्हें कहीं न कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी कर रहे हों, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो गलत काम ही कर रहे हों, लेकिन ओबलाइज हुए हैं तो ओबलाइज करना पड़ता है। ये मंत्रालय की, ये सचिवालय की, ये प्रशासन की कमी है, अच्छाई है, बुराई है, जो कहना हो कहा जा सकता है। लेकिन परिमल सिंह के बारे में ये कहा गया है कि सेल टैक्स में उन्होंने अच्छा काम किया है। उम्मीद है कि यहां एक कदम उठाएंगे। वैसे मामला हाई कोर्ट में है, कोर्ट के फटकार के बाद तो कदम उठाना पड़ेगा। इसके पहले भी कोर्ट से कई बार फटकार लगी है, मैं हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भ्रष्टाचारी अवैध ड्रग इंस्पेक्टर्स मैट में जाकर के या अन्य अदालतों में जाकर के स्टे ले लिए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि जनता की तिजोरी से आए पैसे, टैक्स से आए पैसे जो सरकार की तिजोरी में हैं, उनसे वेतन ले रहे हैं और प्लस अपनी तिजोरी, अपनी झोली, अपने आकाओं की झोली शोषण करके भर रहे हैं। वेतन तो इनको जनता के टैक्स से आए पैसे से मिल रहा है, तो इनसे उम्मीद की जानी चाहिए थी कि अच्छा काम करते। अगर ये नौकरी में ना होते तो इनकी जगह पर जो योग्य बच्चे हैं, जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो योग्य प्रत्याशी हैं, उनको नौकरी मिली होती। लेकिन सोर्स के चलते, दबाव के चलते, मंत्री संतरी अधिकारियों के प्रेशर के चलते ये नौकरी में आए और आज तक पड़े हुए हैं, नोच खसोट मचाए हुए हैं। पूरे एफडीओ को बदनाम करने में आरोप है कि सर्वाधिक रोल इनका है। वैसे तो पूरा विभाग कहीं न कहीं लूट मार ही कर रहा है। जो ये आरोप ऐसा लगते हैं उसमें सच्चाई दिखती है, सच्चाई है भी। दूध के धुले कोई नहीं है। अब मैं आज मेरे पास सारे नाम हैं, सारे के सारे नाम हैं। मैं आपको पुलिंदा दिखा चुका हूं, मैं नाम गिना सकता हूं, लेकिन आज इस स्टोरी में को यही विराम दे रहा हूं। अगले वीडियो में मैं एक एक करके गिना सकता हूं आवश्यकता पड़ी तो, कि किनके क्या अवैध है, किनका कौन सा सर्टिफिकेट इलीगल है। बहुत सारे अनुभव प्रमाण पत्र ऐसे दिए हैं कि जो कंपनी अस्तित्व में नहीं है, फैक्ट्री अस्तित्व में नहीं है, वहां नौकरी करने का प्रमाण पत्र लाके दे दिए हैं। वो फैक्ट्री कभी थी ही नहीं। ऐसे बहुत सारे हैं।
इनकी पढ़ाई के सर्टिफिकेट, इनके नियुक्ति के बारे में भी संदेह है। बहुत घोटाले, बहुत घपले, बहुत धांधलियां हैं। एफडीए को अगर सुधारना है, अगर वाकई में महाराष्ट्र की जनता का स्वास्थ्य चुस्त दुरुस्त रखना है तो एफडीए को सुधारना पड़ेगा। एफडीए सुधारना है 326 लोगों को नौकरी से हकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद अवैध हैं। तो दूसरे के अवैध कामों पर अंगुली किस बेस पर, किस आधार पर, किस नैतिकता के आधार पर उठाएंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ये कार्रवाई करते हैं। दुर्भाग्य देखिए, ये मेडिकल स्टोर्स पे जाकर के उनके कच्चे चिट्ठे निकालते हैं। उनको फार्मासिस्ट नहीं है तो उसको इंगित करते हैं, दंड देते हैं। अरे खुद अवैध, खुद इलीगल, खुद बोगस, खुद फर्जी और दूसरों का काम अवैध बता रहे हो। एक कहावत है, अपने आँख की छींटी दूसरे की आंख की छींटी दिख जाती है, अपने आंख का ढेर बड़ा सा नहीं दिखता। वही हाल इन बोगस फर्जी ड्रग इंस्पेक्टरों का है। परिमल सिंह से यह उम्मीद की जाती है वो इन फर्जीवाड़ा में से आए, फर्जीवाड़ा करके आए बोगस ड्रग इंस्पेक्टरों को डिपार्टमेंट से दूर करेंगे, भगाएंगे और इनसे जो ये वेतन लिए हैं वह वसूलने का प्रबंध करेंगे, क्योंकि सरकारी तिजोरी से निकला हुआ ये पैसा है, सरकारी तिजोरी में आना चाहिए। वैसे उम्मीद की जानी चाहिए कि इनकम टैक्स विभाग को ये सारे मामले दे करके इनके जो काले कारनामों से बनाई गई संपत्तियां हैं उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करिएगा। हाँ, यदि अभी तक आप हमारे नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको राष्ट्रीयता से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहें। नमस्कार।